हाँ बेटा, अब नेक्स्ट देखिए। सब सुन ले, तुमने स्वयं अभी ये माना, ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। क्या कह रही हैं कि हे पुत्र, तुमने भी ये मान लिया है कि पैदा करने वाली माँ ने ही जब अपने पुत्र को नहीं जाना, तो भला इस संसार में ऐसा कौन होगा जो ये सब जान पाए। ये सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, कि अगर ये बात सत्य है तो तुम वापस घर की ओर चलो। अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया, हे पुत्र मैं तुम्हारी दोषी हूँ, इसलिए तुम वापस घर की ओर चलो। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। ये रेखांकित कर लीजिएगा कि किसी भी अबला जन माने निर्बल स्त्री के लिए केवल एकमात्र रास्ता ऐसा होता है कि वो अपनी बात को शपथ के द्वारा ही सत्य साबित कर पाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी रास्ता शेष नहीं होता। तो मैं भी उसी प्रकार से एक दुर्बल स्त्री हूँ, और मेरे पास भी एकमात्र रास्ता है कि मैं अपनी बात को कसम के द्वारा तुम्हारे सामने रखूं। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊं। ये मैं कसम खाकर कहती हूँ कि अगर भरत ने मुझे किसी भी तरीके से उकसाया है, तो जैसे मैंने अपने पति को खो दिया है, वैसे ही मैं अपने इस भरत पुत्र को भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो। जैसे ही रानी कैकेयी ने ये बात कही, वैसे ही सभी ने उनको रोकने का प्रयास किया। तो वो बोली कि ठहरो, मुझे मत रोको, जो मैं आज कह रही हूँ वो तुम अच्छी तरह से सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। जितनी भी बातें मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर तुम्हें उन सभी बातों में से कोई भी बात सत्य सा प्रतीत होती हुई दिखाई दे रही है, तो तुम उसे स्वीकार कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कि मैंने पहाड़ जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं, और पहाड़ जैसे बड़े पाप करने के बाद भी अगर मैं मौन रह जाती हूँ तो ये मेरा दोष है। तो क्या मैं राई के दाने के बराबर भी पश्चाताप ना करूँ। थी सनछत्र शशि निशा ओस टपकाती। सनछत्र माने तारों से जड़ी हुई जो रात है, शशि निशा माने, शशि माने चंद्रमा, निशा माने रात यानी चांदनी रात। तो चांदनी रात जो थी वो तारों से जड़ी हुई थी, और वो जो ओस की बूंदें टपका रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आंसुओं की वर्षा कर रही हो। रोती थी नीरव सभा, नीरव माने मौन, सभा हृदय टपकाती। और इस तरह से मौन बैठी हुई सभा भी चुपचाप अपने हृदय को धैर्य दिला रही थी और आंखों से अश्रु टपका रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कि टूटते हुए तारे के समान रानी कैकेयी सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी। किसके द्वारा? अपने विचारों के द्वारा सभी दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी, और सभी लोगों में वो डर, आश्चर्य और दुख की भावना एक साथ भर रही थी।